आपने देखा दुमका में किस तरह से पेट्रोल कांड हुआ। उस पेट्रोल कांड में हमारी 4 बच्ची का जान चला गया। क्या कभी बसंत सोरेन कहा था अंडरगारमेंट का कपड़ा खरीद ले, बम्बई और दिल्ली हवाई जहाज से सैर कर इनको लूटते हैं। इसलिए देखो बहन, आदिवासी बहन कितनी विलुप्त हो रही है आपकी संख्या। किस तरह आदिवासी अपने धरोहर को छोड़ रहे हैं, किस तरह अपनी संख्या आपकी विलुप्त हो रही है। ये चर्चा की विषय है, ये चिंता की विषय है। जरा सोचो, इस तरह की फेर में मत पड़ो, लालच में मत पड़ो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं को सम्मान देने का, अधिकार देने का, रोजगार देने का, क्योंकि तुम्हें आने वाले समय में सुरक्षित रहना है। तुम्हारा धरती है, तुम्हारा अधिकार है, सब कुछ। इस झारखंड का पहला अधिकार हमारी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने अधिकार को समझो। आपने बोला उसकी पत्नी बोलती है जो कि 7 लाख का घड़ी बनती है, 1 करोड़ की गाड़ी में घूरती है और झूठा आंसू बहा के बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमारे पति को जेल भिजवा दिया, आप लोग उसको न्याय करिए। तो हम इस आदिवासी बहनों से पूछते हैं कि बोलो कि ये जो हेमंत सोरेन जेल गए कौन सा क्रांतिकारी काम करके गए थे? वही आदिवासी जमीन के लूटने का काम किए थे। और वह ये मैं पूछना चाहती हूँ कि उसमें कितना आदिवासी विलुप्त थे उसके लूटपाट में। वो सिर्फ अपने परिवार के साथ लूटने का काम किया, अपने परिवार और पीढ़ी को सुरक्षित करने का काम किया। उन्हें जनता से, आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं था। जिस देश, जिस राज्य में हमारे नेता इस तरह का हो, जो हमारे सीता सोरेन जी, जो हमारी प्रत्याशी हैं माननीय सीता सोरेन जी, जिसके लिए एक मंत्री ने, एक मंत्री होते हुए भी अभद्र टिप्पणी किया, अभद्र टिप्पणी किया। क्या बोलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बड़े भाभी की इज्जत के लिए एक बार उसे ललकारा क्या कि चलो राजनीति अपनी जगह होती है, मेरी बड़ी भाभी को आपने ऐसे अपमान सब क्यों किया? उसका जवाब दीजिए। नहीं किया। जो अपने घर की बहू बेटी को इज्जत नीलाम करवा सकता है, वो झारखंड की बेटी के लिए क्या कर सकता है? उन्हें कोई बेटी की इज्जत का परवाह नहीं है। इस बात को कान खोल कर सुन लो बहन, आने वाला समय तुम्हारा है। ये आदिवासी का क्षेत्र, आदिवासी की धरती है, हमारी बेटी बहू की युवा पीढ़ी का है। देखिए कैसे उत्पाद सिपाही में हमारा बेटा आपने दौड़ा कर मार दिया नौकरी के नाम से। ऐसे ठकेरों को लाठी मार कर निकालो, डंडा मार के निकालो। बोलो जो हमारी बेटी का सुरक्षा नहीं कर सकता, जो हमारा बेटा का रोजगार नहीं दे सकता, तुम्हें इस धरती पे रहने का झारखंड में कोई अधिकार नहीं है सत्ता में आने का। तुम लोग कमर कस लो बहन। जिस तरह हत्या बलात्कार झारखंड में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, पेट्रोल कांड, 3 दहाड़े लड़कियों को छूट बलात्कार हुआ, मेला घूमने गई लड़कियों को बलात्कार करके मार दिया गया। ऐसी बेटियों की ये स्थिति झारखंड में हो गई है। कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। जो बेटी घर से निकलती है उसकी माँ सोचती है कि मेरी बेटी शायद ही वापस अच्छे से आ जाए। ऐसी और असुरक्षित सरकार में हम कैसे उसको फिर से लाएंगे? उसे लात मार कर निकालो। अगर बसंत सोरेन जी इस एरिया में आता है तो उसे पूछो कि ऐसी रोड, ऐसी व्यवस्था आपने 4 साल में इस जगह में कभी दौरा किया क्या? कभी किसी से हाल समाचार पूछा क्या? किसी दुख सुख में तुम आया क्या? किसी की समस्या का हल किया? तुमने तो गिट्टी चोरी, बालू चोरी, प्रशासन से फेरा बदल, ट्रांसफर कराना, बालू चोरी करना, यही तो झारखंड को लूटने का काम सिर्फ दोनों भाई ने मिलकर किया। ये परिवारवादी की पार्टी की सबसे बड़ी उदाहरण और उपलब्धि है।
ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या भाई बहन इस उपलब्धि को आप नकारेंगे नहीं? आप इस उपलब्धि को लात नहीं मारेंगे। इसलिए बोलते हैं कि अपने लिए, अपने युवा पीढ़ी के लिए, अपनी महिला बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपना रोजगार के लिए, अपने अधिकार